ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण स्वयं अवतार तत्व का प्रचार कर रहे हैं। हम देखे हैं इसके कारण। अवतार को अवलंबन करते हुए ही हम आसानी से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसका व्याख्यान चल रहा था भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 9वें श्लोक अध्याय उद्धृत करके हम लोग बताया कि भगवान के दिव्य जन्म एवं कर्म के बारे में जानने से ही मुक्ति लाभ हो जाता है। भगवान के जन्म दिव्य है, अलौकिक है, ये हम लोग देखे हैं। स्वाभाविक उपाय से वो जन्म ग्रहण नहीं करते हैं। उनका शरीर हम सबके जैसे शरीर नहीं है, वो दिव्य शरीर है और उनका कर्म भी दिव्य है। हम लोग ये बात देखे हैं कि भगवान यद्यपि दिव्य शरीर, हम लोग कोई दिव्य नहीं हो सकते, हमारा शरीर कभी दिव्य नहीं होगा, लेकिन हमारा कर्म दिव्य हो सकता है। तो भगवान इतने कष्ट करके नर शरीर धारण करते हैं ताकि हम उनको अनुसरण करते हुए दिव्यता प्राप्त करें। और दिव्यता प्राप्त करने का रहस्य क्या है, सीक्रेट क्या है? हमारे कर्म भी दिव्य बने। हमारा कर्म अभी बंधन कारक है। अगर कर्म हम भगवान के जैसे करें तो वो दिव्य बन जाएगा। भगवान ने दिखाया कि देखो इतना काम करते हुए हमारा कर्म इसलिए दिव्य है क्योंकि हम इससे कोई फल का प्रत्याशा नहीं करता हूँ। और ये कर्म करते हुए हमारे कतृत्व अभिमान भी नहीं है। मैं कर रहा हूँ, ये कर्म का फल मैं लूँगी, सब कुछ नहीं है। अगर इतना ही तुम्हारे भीतर हो जाए तो तुम्हारा कर्म भी दिव्य हो जाएगा। ये हमें भली भांति समझना जरूरी है। हमें कर्म करने के लिए एक शरीर आदि प्राप्त हुआ है, तो संसार के साथ जो हमारे रिश्ता है, जिसके माध्यम से हम कर्म करते हैं, वो कर्म क्यों बंधन का कारण हो जा रहा है? कारण उसको हम अपना मान लेते हैं, क्योंकि असल में अपना है नहीं। हम इस शरीर से कर्म करते हैं, इस मन से कर्म करते हैं। हमारे कारण शरीर है, उसके संस्कार अनुसार कर्म करते हैं। ये तीनों शरीरों को हम अपना मानते हैं। मैं ही इस शरीर हूँ, तो कहा लाता है देहाभिमान। इस शरीर को अपना मानना, शरीर के साथ जो संबंध जोड़ना, यही बंधन का कारण है। हमें निरंतर समझना चाहिए हम ना कि ये शरीर से आए हैं, ना ही शरीर के साथ जाएंगे। शरीर मन अलग है। संसार के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता है। संसार परिवर्तनशील है, हम अपरिवर्तनीय हैं। हमारे रिश्ते एकमात्र परमात्मा के साथ। अगर ये हम मान लें
तो संसार के लिए जो संसार के साथ जो मिला है, हम कर्म करते हुए इस संसार को दे देना चाहिए बस। तो कर्म करते हुए ना हमें उसके कोई फल का प्रयोजन है, और हम कर्म करके उसको जो सुफल है दुष्फल जोगी है वो संसार के लिए छोड़ दिया। संसार से मिला हुआ चीज़ संसार को ही दे दिया। कल्याण के लिए जिसे भगवान करते हैं, सबके कल्याण के लिए कर्म करते हैं, हम भी संसार के लिए कर्म कर लिया। उससे ही हमारा कर्म बंधन का कारण नहीं होगा, मोक्ष का कारण होगा। यही है रहस्य। तो भगवान इतने कष्ट करके शरीर धारण करके ये हमें दिखाने के लिए ये कर्म करते हैं। आपने अपनी आचरी धर्मों अपरे सिखाए। स्वयं ये कर्म करते हुए हमें सिखा रहे हैं कैसे कर्म किया जाए। तो भगवान का जो जन्म दिव्य है, ये जानने का क्यों ज़रूरत है? कारण ये जानने से पता चलेगा भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, अवतार कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो असाधारण है, अलौकिक है, वो श्रेष्ठ है। और भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं 3 अध्याय की 21वां श्लोक में, जद जदा चरति श्रेष्ठ तत्तद्देवी तरोजनः सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो समाज में जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो जो आचरण करते हैं, तत्तत एव इतरो जना, और बाकी सब उसको अनुसरण करते हैं, क्योंकि उसका कर्म ही हमारे कर्म शैली बन जाता है, मॉडल बन जाता है, और साधारण व्यक्ति उसी को अनुसरण करेगा। ठाकुर जो उदाहरण दे के कहते हैं कि एक भोजन का बंदोबस्त हुआ था, तो सबको बुलाया गया। पहले उच्च वर्ण का जो है बाबू लोग है उसको खिलाया, फिर उनके भोजन के बाद जो निम्न वर्ण का है, जो खेती में काम करते हैं, सब मजदूर को सबको बैठा दिया। तो जब एक अम्बल का खट्टा का बंदोबस्त हुआ, इन लोगों को कहा गया आप एक खट्टा लोगे, आमड़ा और अम्बल, तो उन्होंने निर्णय नहीं कर पाया। जो भोजन कर रहे थे, तब उन्होंने पूछा हमारे आगे जो बाबू लोग खा के गया, उन लोग के लिया है ना? हाँ, उन लोग खा के गया। तो ठीक है, तब दे दीजिए, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। जब उन लोग ग्रहण किया है तो ज़रूर अच्छा होगा। अर्थात साधारण व्यक्ति, उनका कोई विचार, अपना निर्णय नहीं ले पाते हैं। जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, उन्हीं का आचरण ही इन लोग अनुसरण करते हैं। इसलिए भगवान नर शरीर धारण करके कैसे कर्म किया जाए वो करके दिखाया, ताकि सब व्यक्ति उसी प्रकार कर्म करते हुए जीवन में मोक्ष प्राप्त कर सके। तो कर्म कैसे किया जाए, इसको कर्मयोग कहलाता है। और कर्म अगर उसी ढंग से ना करे तो कर्म भोग बनेगा, बंधन का कारण बनेगा। तो जैसे पहले बताया गया, कर्मयोग का 4 आयाम है, जो द्वितीय अध्याय में भगवान ने कहा है 47 वर्ष। कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन मा फल कर्म हेतुरु माते संगोस्त कर्मणि। ये कर्म जो रहस्य है, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। हम कर्म करने के लिए ही हमें अवसर मिला है, क्योंकि कर्म नहीं करने से हम अपना जो आगे का जो प्रारब्ध है खंडन नहीं हो पाएगा। कर्म करना ही मार्ग है।
इसीलिए कहा गया है कर्म करने का लिए ही तुम्हारे अधिकार है, कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्म करते हुए इसके फल में तुम्हारा कोई प्रत्याशा ना रहे। कारण कर्म करने से जैसे हम फल के प्रति उद्देश्य रखेंगे वो बंधन का कारण होगा। कर्म करे उद्देश्य है और मोक्ष का कारण बने, बंधन के लिए नहीं। तो कर्म करते हुए अगर हम फल के प्रति दृष्टि ना रखें तब बंधन का कारण नहीं होगा। ये इसलिए कहा गया कर्म करो लेकिन फल के प्रति दृष्टि मत रखो, एवं फल को कैसे होगा देखते हुए कर्म का डिज़ाइन मत करो। हम पहले जोड़ लेते हैं इस कर्म से क्या मिलेगा, उसी अनुसार हम कर्म में करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसी नहीं है। जो कर्तव्य कर्म है वो निष्काम रूप से कर दो, क्योंकि तुम्हें करने के लिए कहा गया है, तुम्हारा कर्तव्य है संसार में, वो करो। एवं कर्म से तुम्हारा कोई फल नहीं मिल रहा है, इसलिए तुम अकर्म का शिकार मत बनो। लगता है कि कर्म का जब फल नहीं मिलेगा कर्म ना करे। अगर कर्म नहीं करोगे तो हमारे भीतर जो तमोगुण है उसका शिकार हो जाएंगे, हमारा पतन हो जाएगा, पीछे हट जाएंगे। वो हमारे जो तमोगुण है, सत्व रजस तम का गुना उन्हें समझते हैं हमारा मन, तमोगुण हमें नीचे गिरा देते हैं। तो तमोगुण को हटाने के लिए हमें निरंतर कर्म करना पड़ेगा, रजोगुण को लाना पड़ेगा। एवं रजोगुण का जो ईल इफेक्ट है, रजोगुण जो हमें बंधन का कारण है, उसको हटाने के लिए प्रतिषेधक है कि फलेच्छा और कर्मेच्छा छोड़ दिया जाए। जैसे भगवान करते हैं, कर्तृत्व अभिमान छोड़कर, फलाशा छोड़कर कर्म किया जाए, एवं वो कर्म का उद्देश्य है अगर होगा तो सबके कल्याण के लिए उत्सर्गीकृत है। भगवान के हाथ में एक यंत्र मात्र होकर ईश्वर के लिए ही कर्म किया जाए अथवा औरों के लिए कर्म किया जाए, मेरे कुछ मतलब नहीं है। जब इस आशय से, इस बुद्धि से अगर हम कर्म करें, वो कर्म हमारे दिव्य कर्म बनेगा। और ये दिव्य कर्म सीखने के लिए हमें अवतार का जीवन अवलंबन करना पड़ेगा। यही है रहस्य। अवतार का जीवन अगर हम सामने रखें तब उनकी कर्म धारा दिखा दिखी हम भी अपना कर्म दिव्य बना सकते हैं। और वो बनाने से ही हमारी जो प्रारब्ध कर्म खंडन हो जाएगा, और वर्तमान जो कर्म कर रहा हूँ वो बंधन का कारण नहीं बनेगा। कारण हम उसकी कोई मतलब नहीं रखते, फल नहीं चाहते हैं। तो वर्क फॉर वर्क से करके कर्म हम किया है, लेकिन उससे हमारा कोई आसक्ति नहीं है। आसक्ति छोड़कर, फलाशा छोड़कर कर्म करने से वो हमें मोक्ष कर्म बनेगा, वो दिव्य कर्म होगा। अगर इसी तरह हम कर्म को दिव्य बना दे एवं भगवान का जो जन्म एवं कर्म हर वक्त याद रखें, तब हमारा जीवन एक सफलता से, आशीर्वाद से परिपूर्ण हो जाएगा। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।